पाकिस्तान में जमहूरियत अपने चौथे अदवार में दाखिल होने जा रही है। मुसलसल इलेक्शंस के दिन बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन ये वही इलेक्शंस हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इलेक्शंस नहीं लग रहे। पाकिस्तान की जहां आधी से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, उस मुल्क में ये बयानियाँ आना कि इलेक्शंस नहीं लग रहे। नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और एडिटोरियलिज़म के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब। इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की जमहूरियत किधर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि कितने फ़ीसद नौजवान वोट देते हैं पाकिस्तान में? और ये आप बताएं कि पाकिस्तान में नौजवान क्यों वोट की तरफ राग़िब नहीं हो रहे? देखिए जवाब, ये आज आपका टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छा है। और आज ही इसी पे लकीली जो है ना, लाहौर के एक बड़े होटल में पिलडैट बड़ी मारूफ तंजीम है और सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी के हवाले से जो है बड़ी आलमगीर शोहरत की हामिल है। उसने आज ही इस टॉपिक पे जो है वो सेमिनार किया है, मुज़ाकरा किया और एक तरबियती सेशन भी किया है। बड़े नामवर दानिश्वर मीडिया पर्सनस, अहम पर्सनैलिटीज़ जो ख़ासकर एक्टिविस्ट थे, वो उसमें मौजूद थे। और उन्होंने ये कहा कि इस टॉपिक पे उन्होंने बड़ी सैर हसल गुफ्तगू की है कि क्या वजह है कि हमारा यूथ जो है वो गायब है इस सियासी मंजरनामे से। और ये हमारी फ़िक्र के नए ज़ाविये खोलता है कि कैसे नौजवान को इस जमहूरी सिस्टम की तरफ राग़िब किया जाए, वो वोट डालने आए। अब ये पिछली हुकूमत जो थी पीटीआई की, उसमें ये कहा गया कि हमारा हदफ जो है, टारगेट असल जो है, जो अचीव हम करना चाहते हैं, वो यूथ है। लेकिन अजीब बात मैं आपको बताऊं कि उस इलेक्शन में भी, यानी 2013-18, इन दोनों इलेक्शंस में यूथ की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी बतौर वोटर। पीटीआई भी नहीं काम कर सकी। पीटीआई भी नहीं कर सकी। और हालत उसकी ये है कि हम अगर मुकाबला करें उसका, आप अपने हमसाया ममालिक से देखें, मेरा इंडिया है, इंडिया में अगर कोई 60-62% यूथ जो है वो वोट डालती है। अब असल में यूथ की तारीफ़ का मसला है कि यूथ जो है वो गिनी जाती है हमारे 18 साल से और 35-36 साल तक, ये नौजवान नस्ल है। इनकी जो तादाद है, शरह है, तनासुब है, वो भारत में अगर 60% है तो हमारे 13 से 17% है। कितनी अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान यूथ के एतबार से दुनिया भर में बहुत नामवर भी है और उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ के यूथ में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। अच्छा सर, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, उसमें सुने बात बड़ी अहम है कि हम भारत के मुकाबले में पीछे हैं, ईरान के मुकाबले में बहुत ही पीछे हैं। इवन अब पाकिस्तान में जो इस वक्त नए, उन्होंने आज पिलडैट ने जो बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा ऐसा सूबा है जहाँ नौजवान नस्ल जो है इस एज ग्रुप में उन्होंने वोट डालने का तनासुब ज़्यादा रखा। दूसरे नंबर पे जो है वो बलूचिस्तान है, तीसरे नंबर पे पंजाब है, सिंध चौथे नंबर पे है, केपी के बहुत ज़्यादा आगे, बहुत आगे। लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो आईसीटी जो है, आईसीटी के बारे में वो ये कहते हैं कि वहाँ उसका दूसरा नंबर बनता है खैबर के बाद, अगर उसको भी एक सूबा कंसीडर कर लिया जाए, वफाकी दारुल हुकूमत जो है। तो वहाँ का नौजवान तो इस तरफ आता है। लेकिन ये डायलमा क्या है, अलमिया क्या है? अलमिया हमारा ये है कि किसी हुकूमत ने, किसी सिस्टम ने ये नहीं सोचा समझा कि नौजवान नस्ल को वोट की तरफ राग़िब किया जाए। वो अपने मुआशी मसाइल में है। अब इंटरनेट आ गया है, कंप्यूटर का दौर है, आईटी जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो मुतारिफ़ हुई है, उस जदीद बेहंगमपन का शिकार हम हो गए। तो ये जो सिलसिला है ना, इसमें किसी ने आज तक सीरियस नहीं लिया। खासकर मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें कसूरवार हैं। आप देखिए कितने उम्मीदवार जो हैं। अच्छा, एक अजीब बात कि जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, उसमें सबसे ज़्यादा यूथ को जो बतौर कैंडिडेट मुतारिफ़ कराया वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराया। इमरान खान साहब ने नहीं, अजीब सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, एएनपी, मजहबी जमातें, जमात इस्लामी वगैरह, उनके बजाय यंगस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टीएलपी ने मुतारिफ़ कराए। एक अजीब सी बात है। अच्छा सर, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, पीटीआई आजकल अपना जो जलसे हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कर रही है। टिकटॉक पे कल का उनका जलसा अगर देखा जाए, वो भी उनके बकौल तो बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया बड़ी फॉलोइंग आती है, फिर भी यूथ का ना आना। और पाकिस्तान में जो अगर हम आगे चलते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेके
इस कदर आगे चले गए कि कहा जा रहा है कि रिवाइव नहीं, पीपल्स पार्टी रिवाइव हो गई है पंजाब में। एक बात जो देखने वाली है, जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, बिलावल चूंकि खुद नौजवान हैं और वो बार बार ये दावा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, जोर दे के हर जलसे में कहते हैं, वो कहते हैं जी कि आप ये पुराने लोग जो 4 से 5 मतलब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं उनको छोड़ दें, मुझ नौजवान को आजमा के देखें। अब फिर उनके साथ उन्होंने अपनी छोटी उम्र की अपनी छोटी बहन जो है उसको भी लॉन्च कर दिया। आसफा को अब एक यूथ लीडर के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो जो है ना, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली जमात बन जाएगी जो नौजवानों को कैटर भी कर रही है, उनको मुतारिफ भी करवा रही है और एक नौजवान को बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है कैंडिडेट खड़ा कर कैंडिडेट के तौर पर। सर ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो सरप्राइज दे देंगे, जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं इनके साथ सरप्राइज दे देंगे। बात तो बड़ी अच्छी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके वालिद बुजुर्गवार आसिफ जरदारी साहब, वो सारे के सारे जो है ना, मोहतरमा शहीद उनकी वालदा, उनके नाना मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा खून दिया है। बाकायदा खून दे के जो उसकी परवरिश की है, आबियारी की है, उसमें अब वो क़यादत नौजवान नस्ल के हाथ में आई है। जरदारी साहब खुद वैक्सीन पे चले गए और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पंजाब में जिस तरह के तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, जलसों बड़े जलसे कर रहे हैं और जिसमें आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो उनको पजीराई दे रही है, उसमें ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात बन जाएगी जो महज दावे नहीं, अमल की शक्ल में अमलन जो है वो यूथ को मुतारिफ कराने की सकत ले जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सकत ले जाएगी, लेकिन यूथ के जो मसाइल हैं क्या उनको हल करने की सकत भी पीपल्स पार्टी के पास है? कि नौजवान नस्ल जो वोट डालने की तरफ रागिब नहीं हो रही ना, पोलिंग डे पे बाहर नहीं निकलती, वो मायूस हैं इस निज़ाम से। वो ये एक तो पहली बात तो ये है कि जमहूरियत से मायूस नहीं है, जमहूरियत से तो ठीक है, वो वाकफियत उनकी हो रही है। ख़राबी क्या है? ख़राबी ये है कि उनका एतमाद नहीं है कि वोट डालें वो कहाँ और निकले कहीं से। पहली बात तो ये है कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए। दूसरा ये है कि हमने तरबियत छोड़ दी। आप देखें कितना डायलमा है कि जो स्टूडेंट्स यूनियंस हैं उन पे बैन हो गया। सर स्टूडेंट यूनियंस अगर तालिब-इल्मी के दौर से, ज़माना तालिब-इल्मी से किसी शख्स को आप बाकायदा सियासी कारकुन के तौर पे ले, देखें सियासी जमातें बांझ हो गई हैं और वो सियासी कारकुन को जन्म क्यों नहीं देती? नौजवान कारकुन सामने क्यों नहीं आता? सियासी जमातें बांझ हो गई, लेकिन आपको ये भी पता होगा जब ये यूनियंस थी कितने मसाइल थे। स्टूडेंट्स यूनियन में किस कदर आप देखते थे खौफ और हरास फैलाया जा रहा था। वो फैलता था, लेकिन तरबियत का देखें आप उसको निज़ाम बेहतर कर। आपने स्टूडेंट काउंसिल बनाई उसकी, अच्छा स्टूडेंट्स काउंसिल के साथ साथ यूथ की तंजीमें थी, पाकिस्तान यूथ लीग थी, ऑल पाकिस्तान यूथ फेडरेशन थी, अच्छा सरकारी तौर पर यूथ अफेयर्स डिवीजन थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ थी, वो सारे का सारा निज़ाम आपने ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म किया तो अब तरमीम के साथ क्या इसको वापस बहाल होना चाहिए? अगर इसमें स्टूडेंट्स यूनियन बहाल कर दी जाए, लेकिन अमन व अमान के साथ उनको मशरूत किया जाए कि वो किसी किस्म की दहशत गर्दी में नहीं पड़ेंगे। लिमिटेड पावर्स के साथ। अब एक और मैं बताऊँ, मतलब बड़े बड़े तालीमी इदारों में ये बच्चों से वो हल्फनामा लेते हैं कि अपने वालिदैन से साइन करा के दें, वालिद व वालदा लिखें कि हमारा बच्चा सियासत में नहीं आएगा। भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बच्चा सियासत अगर यहाँ से नहीं सीखेगा, जो नर्सरी है, मेरा ख्याल है तालीमी इदारे जो है ना वो सियासत की नर्सरी होनी चाहिए, लेकिन पुरअमन तालीमी इदारे सियासत की नर्सरी होनी चाहिए पुरअमन। ये बताएं इलेक्शंस में पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, या जो बिलावल भुट्टो साहब दावा कर रहे हैं नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी, कौन किस हद तक सही है? देखें बात यह है कि इस वक्त जो मोमेंटम पंजाब में, देखें सिंध को छोड़ के आए हैं बिलावल, पंजाब में उन्होंने जो मोमेंटम क्रिएट किया है वो यकीनन काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ भी है। नून लीग जो है ना उसको ये कहा जा रहा है कि वो सोने का चम्मच लेके इस इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन सर वहाँ पे ये भी तो कहा जा रहा है कि बिलावल वो सोने का चम्मच खींच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये एक बात ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जो खला पैदा हुआ है, असल में जो विक्ट्री स्टैंड है ना वो खला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने से, तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ कदगन लगने से, उनके उम्मीदवारों को पाबंद सलासिल करने से, या उनकी हायरार्की, उनके सिस्टम में जो इंतखाबी कैंपेन में जो कमज़ोरियाँ और गफलत आई है उसकी बिना पर जो खला पैदा हुआ है वो दोनों में से किसने पूरा करना है? पीपल्स सर वो तो पीपल्स पार्टी बखूबी पूरा करती हुई हमें नजर भी आ रही है। बिलावल साहब का जो बयान है, देखिए ये भी अब एक दावा ये भी तो है ना भुट्टो साहब, जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, दोनों का बाप बेटे का ये दावा है
कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे हैसियत में जीतेंगे पीटीआई के लोग, वो हमारे साथ शामिल होंगे। अच्छा, पीटीआई के लोग शामिल होंगे। वहीं पे अगर एक बात हम देखते चले, इमरान खान साहब ने दावा किया है, वो कहते हैं मुझे अगर सिर्फ 3 दिन के लिए जेल से निकाल दें, मैं जलसे करता हूँ, फिर इंतखाबी मुहिम करता हूँ, चाहे फिर दोबारा मुझे जेल में डाल दें, पता लग जाएगा किसका। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? फिजिकल प्रेजेंस का फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इमरान खान के नाम का फर्क भी पड़ेगा। सर वो जेल में बैठ के पार्टी को इतनी तरी लीड कर रहे हैं कि कोई ना कोई वो शोशा छोड़ते हैं और वो पब्लिक हिट हो जाता है। वो पब्लिक हिट होता है, लेकिन देखना ये है कि जिन लोगों तक पैगाम उनका पहुंचता है, वो जो उनका टारगेट ओरिएंटेड पीपल है, जो वोटर है उनका, क्या वो 8 फरवरी को बाहर आके वोट भी डालता है? ये अहम सवाल है। अगर उनके उस शख्स ने जिसने अपना जहन बनाया है इमरान लवर का, अगर इमरान लवर का वोटर बाहर आके वोट डाल दे तो सुनहरे कुछ और होगा, और अगर वोट डालने से पोलिंग स्टेशन से दूर रहा वो, इस निज़ाम पे मायूसी का शिकार रहा वो, तब ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून होगा। और ये पंजाब में भी होगा, सिंध में तो खैर उनकी जमात है। आप ये देखें, अब आप कह रहे हैं ये होगा, लेकिन हम जब स्टैट्स देखते हैं, इमरान खान लवर, इमरान खान जेल में बैठे हैं, पाकिस्तान से नहीं जा रहे, क्या इलेक्शंस के बाद वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो नहीं कि वो इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान में रुक गए कि अगर पार्टी कर गई तो ठीक है, नहीं तो क्या डील पसे पर्दा कोई जारी है? एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो पार्टी बतौर पीटीआई इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। एक तो बात ये मान लें। सर ले नहीं रही या लेने नहीं दिया जा रहा? नहीं, वो नहीं है, मौजूद नहीं है इस सियासी मंजरनामे में, सियासी नक्शे पे वो उभर कर दिखाई नहीं दे रही। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी अदम मौजूदगी में, बल्ले के निशान की अदम मौजूदगी में, इमरान खान की अदम मौजूदगी में, पीटीआई के नाम की अदम मौजूदगी में, अगर लोग उनको तस्लीम कर लेते हैं, इमरान खान के कहे हुए शख्स को वोट दे देते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल दिखाई देता है मुझे। तो अगर वो दे देते हैं तो मंजरनामा आइंदा का 9 फरवरी का मुख्तलिफ होगा, और अगर मंजरनामा मुख्तलिफ नहीं होता और यही सूरत हाल रहती है, और इमरान खान के जो उम्मीदवार, जो पसे पर्दा उम्मीदवार हैं, वो फ्रंट पे तो आ ही नहीं रहे बेचारे पार्टी की हैसियत में, तो वो फिर उनको बड़े प्रॉब्लम्स का, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। ये तो आपका बयान आगे बात, बहुत चीज़ हम जगह भी सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात हो गई। आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी आती है, बस ये लास्ट सवाल, इसकी तरफ हम एंड की तरफ बढ़ते हैं। ये पीपल्स पार्टी आती है तो उसको किस किस्म के चैलेंज का सामना होगा? नून लीग आती है तो उनको किन किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा? और इसमें एक सवाल और ऐड करते चलते हैं, क्या 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आएगी या अवामी हुकूमत बनेगी? देखिए, इसमें 2 बातें ज़हन में रख लें। पहली बात तो आपने पहला सवाल था उस पर रहते हैं कि इस वक्त जो शख्स पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, यानी 18 से लेकर 30, 35, 40 साल तक, मैं कहता हूँ 40 साल तक के शख्स को अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो गया, वो जीत जाएगा। एक बात, क्योंकि यूथ जिसकी कैंपेन चलाएगी, जिस भी उम्मीदवार की, वो तो पीपल्स पार्टी के में चलती हुई नजर आ रही है, वो जीत जाएगा। एक तो ये। दूसरा ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनती दिखाई दे रही है मुझे। 2/3 मेजॉरिटी के दावे जो कर रहे हैं सिर्फ बयानी है, तो सब कोई किसी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, पीडीएम टाइप गवर्नमेंट आ जाएगी। हाँ, ये ऐसी मखलूत इत्तेहादी हुकूमत बनेगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है, नून लीग से भी इश्तराक उसका हो सकता है। इंतखाबी इत्तेहाद अगर न भी हो तो हुकूमती इत्तेहाद तो हो सकता है ना, उसे किसी ने रोका नहीं है। फिर पीडीएम इस तरह का बन सकता है कि मजहबी जमातें भी इकट्ठी हो सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं, सिराजुल हक साहब बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, और उनकी नौजवान नस्ल भी। सर सिराजुल हक साहब का अगर हम बात करते चलें तो तीसरे मकबूल तरीन लीडर वो एक सर्वे में साबित हुए, पाकिस्तान के सियासी मकबूल तरीन लीडर। तो अगर हम ये देखें पीडीएम की तरह गवर्नमेंट आती है तो फिर तो कोई पार्टी आजादाना काम ही नहीं कर पाएगी। नहीं, देखें वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, या 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत ज़रूरत है? हंग पार्लियामेंट होगी। ये जो अब तक दिखाई दे रहा है, इसमें किसी की वाज़े जो अक्सरियत बरतरी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही। फिर काम कैसे होगा? इतने सख्त फैसले करने, इकोनॉमिक्स के आपने फैसले करने हैं, दहशतगर्दी आपके सर पे आके नाच रही है, इर्द गिर्द के आप हालात देखें, कोई मुल्क आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सख्त फैसलों में क्या 2/3 मेजॉरिटी जरूरी नहीं है? आपने कहा था ना कि लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, वो जमहूरियत हर तरह की आला तरीन आमलियत से भी बेहतर है, आला तरीन आमलियत से भी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो कॉल था, उन्होंने जो कहा था कि जी जमहूरियत जो है ना, वो सबसे बड़ा इंतकाम है। अगर कौम वोट दे के, ख़ासकर नौजवान नस्ल, मेरी नौजवान नस्ल से ही अपील है कि वो 8 फरवरी को घरों से बाहर निकले, अपनी पसंद के वोट, जिसको वो पसंद करते हैं, वो उसके उम्मीदवार को वोट डालें, और तब ये आपको फैसला दिखाई देगा
कि शायद हम इस लूली लंगड़ी जमहूरियत की बजाय एक मुस्तहकम जमहूरियत की तरफ जा जी सकें। नाजरीन, आपने सुना कि नौजवान घर से निकलें, वोट दें, जैसे भी हो जिसको भी चाहे वोट दें, ताकि लूली लंगड़ी जैसी भी जमहूरियत है ये अपने कदमों पे चलती रहे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा, और इंशाल्लाह रोशन होगा। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको फॉलो करें और अपनी कीमती राय का इज़हार हमें कमेंट सेक्शन में करें। अब मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।